साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारे ग्रेड फर्स्ट के ऐसे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, तो इस ऐसे को आगे पढ़ने से पहले आप एक बार जो प्रीवियस वीडियो देखें, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स के माध्यम से हमें आपके नॉलेज के बारे में बताते रहें, आपके नीड के बारे में बताते रहें। मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप एक बार बताएं कि आपको क्या नीड है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस बात को प्रोवाइड करवाने की, लेकिन किसी भी प्रकार से इस वीडियो को जो है वो आप स्किप नहीं करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें और शेयर सब्सक्राइब जरूर है, याद रखना ये हमारा मोटिवेशन है। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 की क्लासेस लाइव है। रीड लैंग्वेज 2 एंड LDC भी लाइव है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास यू आर ऑलवेज वेलकम। तो हमारी जो है ऑफ स्टडीज़ का जो ऐसे है उसके अंदर अब अगेन जो है एक बहुत ही सुंदर विचार जो है बेकन प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति विशेष, 3 गुणों वाले व्यक्ति को हमारे समाज के अंदर बताया गया है अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ स्टडी। स्टडी यानी कि आप ज्ञानवर्धक आदमी जो है, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ाई से प्रेम करता हो, ठीक है, वो अपने बिहेव में स्टडी को कैसे लेके आते हैं या उनके बिहेव में कैसे दिखेगी स्टडी। पहले इसके यूसेज बता दिए, फिर इसके अंदर खामियां, डीमेरिट्स बता दी। अब बताने जा रहे हैं, बेकन बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के लोग किस तरह से स्टडी को अपने सामान्य जीवन में बिहेव में लेके आते हैं। सबसे पहला है, यहां पर लिखा है क्राफ्टी मैन। क्या लिखा है? क्राफ्टी मैन लिखा है। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी मैन व्यक्ति होता है ध्रुत व्यक्ति। ध्रुत व्यक्ति है ना, ध्रुत आप समझ ही सकते हो, चंट व्यक्ति हुआ है, तेज हुआ है, ठीक है, बात लेनो आदमी है। वो क्या करेगा? कंडेम। कंडेम बोलना, इसको कंटेम नहीं बोलना, है ना, कंडेम ही लिख लेना। आप यहां पर आप कर सकते हो। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, यानी क्राफ्टी ध्रुत व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा? वो क्रिटिसाइज करेगा। ध्रुत व्यक्ति क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा। किसको? स्टडी को। ठीक है, जो आपने अगर कुछ बताया है तो उसको आलोचना करेगा, आपने कुछ पा लिया है तो आलोचना करेगा, आपने किसी उसके ऊपर एक विचार रख दिया तो उसकी आलोचना की जाएगी। दूसरा है सिंपल मैन, जो क्या करेगा? एडमायर यानी प्रेज। सिंपल मैन क्या करेगा? एडमायर। एडमायर यानी प्रेज करेगा। ठीक है, और तीसरा जो है ना, वाइज मैन। तीसरा क्या है? वाइज मैन। वाइज मैन क्या करेगा? यूज करेगा स्टडी का। तो पहले एक बात तो ये है, हमें एग्जाम पास करना है, उसके लिए ये 3 प्रश्न है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। ये तीनों बातें ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अगर आप इसकी स्टडी बेकन को अगर आप डिलाइट के लिए पढ़ रहे हो, खुशी के लिए पढ़ रहे हो, जॉय के लिए पढ़ रहे हो, प्राइवेटनेस में इसका यूज कर रहे हो, रिटायरिंग में इसका यूज कर रहे हो, तो आप एक बार जरा इस विचार को देखिए, क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज। हमारे समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है बेकन ने, और बताया है कि यहां पर इतने प्रकार के लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूसेज और बिहेवियर ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी को बिहेव में लेने वाले लोग जो है, जिनमें से पहला बताया है क्राफ्टी, दूसरा बताया सिंपल और तीसरा बताया है वाइज। एक अंदाजा सा लगा कर देखें, आपके जीवन में आपके चारों तरफ अंदाजा सा लगा कर देखें, क्या किस प्रकार के व्यक्ति विशेष की संख्या ज्यादा है या कम इंटरेस्टिंग है, आपका ध्यान किस ओर जाता है। अब आप बात बनाने के लिए कह दोगे जी हमें तो वाइज मैन अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो बताओ एक तरफ सत्संग चल रही है और एक तरफ जो लड़ाई चल रही है, तो किधर देखोगे पहले, है ना। व्यवहार खुद का जो है एक बार देखिए, आप खुद को एक बार सोचिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हाउ द पीपल शुड बी अट्रैक्टेड, किस तरह से लोगों की अटेंशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तड़क भड़क वाली बातें करो आप। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, अरे ध्रुत व्यक्ति तो क्या करता है ना, क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। ध्रुत व्यक्ति क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा। फिर बीच में एक छोटी सी बात रख दी जो बहुत सामान्य है, ऐसे बहुत सारी ऐसे निराय मिल जाएगा ऐसा लोग जो है ना, सिंपल मैन। और फिर आ गया वाइज मैन, बहुत ही कम संख्या वाले। बेकन ने क्राफ्टी और वाइज को दोनों तरफ क्यों रखा? बिकॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट इज सुपर्ब। ठीक है, शानदार तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। हम इस बात से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं बता रहा हूं, कहीं लड़ाई चल रही हो और कहीं सत्संग चल रहा हो, ये लड़ाई है, ये सत्संग है। ठीक है, जीवन में थोड़ा सा अप्लाई करके देखें, ये लड़ाई है, ये सत्संग है। बताओ कितनी, है ना। कुछ लोग बहाना बनाने, लड़ाई थोड़ी सी देर चला है, सत्संग तो सारा रात चलनी है, पर लड़ाई देखिए पहला, ऐसे नहीं, आपकी अटेंशन जाएगी। तो क्राफ्टी मैन यहां और यहां, या फिर वाइज मैन,
सामान्य जीवन के जो जो जीवन में सामान्य घटनाएं घटती है, क्या उनकी तरफ आपकी अटेंशन जाती है? जाती भी है तो वापस आ जाती है। तो सिंपल मैन बहुत ज़्यादा संख्या में है, इनको कोई ज़्यादा है ना, इनको अटेंशन नहीं दी जाती। सामान्यतः जो है ये बहुत बड़ी संख्या में, और क्राफ्टी और वाइज ये दोनों जो है, क्राफ्टी थोड़ी ज़्यादा संख्या में अटेंशन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वाइज बहुत कम संख्या में, जो अपने जीवन में प्राप्त की गई सभी प्रकार के ज्ञान है, चाहे वस्तुएं, उनका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, बुद्धि है, अपने जीवन शैली को है बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, वो वाइज मैन। तो परीक्षा की दृष्टि से ये 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो ये बात जानना कितना सुकून देता है कि क्या ही बात है, इस तरह से जो है बेकन ने अपने विचारों को प्रेजेंट किया है। उसके बाद फॉर दे टीच नोट देयर ओन यूज, यहां पर दे कहते हैं स्टडीज को। स्टडीज जो है किसको बोला है? दे टीच नोट देयर ओन यूज, क्योंकि है ना, वाइज मैन यूज देम। यहां पर यूज पर बात खत्म हुई और यूज पर फिर से शुरू कर दी, क्या बात है, ठीक है। फॉर दे टीच नोट, वे नहीं बताते, कौन? स्टडीज खुद नहीं बताती, देयर ओन यूज, उनके खुद, बट इट इज अ विजडम, लेकिन विजडम, विद्वानता क्या है? बेकन ने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, बट दैट इज ए विजडम, लेकिन विद्वानता तो वो होगी, ठीक है, विदाउट देम, यानी विदाउट बुक्स। जीवन में अगर आपने अपनी स्टडी को प्रयोग करना है, अपने जो है लिए ज्ञान का उपयोग करना है, तो ऐसा नहीं कि जिस तरह से लिखा था वैसे का वैसे प्रेजेंट कर दे। विदाउट देम का मतलब विदाउट स्टडीज, यानी विदाउट बुक्स, बिना बुक्स की रूल्स के आप अपने जीवन में इस बात का प्रयोग करें, ठीक है। क्या है? देयर ओन यूज, स्टडीज खुद अपने यूज नहीं बताते, बट दैट इज ए विजडम, लेकिन विद्वानता किसमें है? विद्वानता किसमें है कि उसका यूज करो विदाउट देम एंड अबो देम, उनसे हटके, किससे हटके? देम कौन है? स्टडीज। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जीव हत्या पाप है, मान लीजिए आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, सभी के साथ अहिंसा का व्यवहार करें, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसी बातें सीख ली आपने, अब इसी बात पे चल पड़े, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसी बात पे चल पड़े, ठीक है। और कोई जो है, एक छोटा बच्चा जो है किसी से भाग रहा है, बचने के लिए भाग रहा है, और कुछ लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, और वो बच्चा कहता है भाई साहब बताना मत, ठीक है, और वो तो छुप जाए और वो आपसे आके पूछे, बोले एक छोटे से बच्चे को देखा, बोलो बोरियो रगड़ दो देखी जाएगी। आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन क्या ये सही हुआ? क्या? देखो जरा, स्टडी डू नॉट टीच देयर ओन यूज, किसी भी प्रकार से अपने यूज खुद नहीं बताती, बट दैट इज ए विजडम, कि इस तरह की परिस्थितियां आ जाए तो विदाउट देम, इस बिना किताबी ज्ञान के, ठीक है, और उनसे हटके, उनके रूल से थोड़ा हटके, वन बाय ऑब्जर्वेशन, इसको अपने जीवन को ऑब्जर्व करके, सामान्य परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके, इस पर जो है इसका यूज परफेक्ट यूज किया जा सकता है। तो स्टडीज को वन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है। किसको वन किया जा सकता है? स्टडीज को ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो ये एक और प्रश्न यहां पर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बेकन यहां पर अपने विचार को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट, अब बताए हैं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। पहले कई सारी बातें में यह बताया है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट रीड, वी इस तरह से लिख लीजिए, वी शुड नॉट रीड टू, है ना, पहला पॉइंट। वी शुड नॉट, जैसे मैं यहां पर लिखूं, वी शुड नॉट रीड टू, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किसके लिए? कंट्राडिक्ट के लिए एंड कन्फ्यूट के लिए, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्यूट के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद। मैं यहां पर आपके नोट्स बना देता हूं, क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्ट और कन्फ्यूट। देखो, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद करने के लिए, है ना। कुछ विद्यार्थी क्लासेस में ऐसे आते हैं कि देखते हैं गुरुजी को कुछ आता है कि नहीं आता, ठीक है। सामान्यतः जो है जो पढ़ने के लिए आता है वो तो ऐसी बातें करता नहीं, तो वो क्या करते हैं, कुछ पढ़ के आते हैं कि गुरुजी को जाके पूछेंगे, गुरुजी अगर नहीं बता पाए तो अपने ऐसे बैठेंगे, है, इस तरह से खड़े होंगे, क्या बात है, गुरुजी को फंसा दिया, है ना। कोई ये कहे कि फलाना नेता अच्छा है, फलाना धर्म अच्छा है, ये अच्छा है, तो मैं पढ़ूं, इसको पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा आपको। नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूट का मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए, कन्फ्यूट का मतलब क्या हो जाता है? टू प्रूव समवन रॉन्ग,
इसका मतलब हो जाता है टू प्रूव समवन रॉन्ग, टू प्रूव समवन रॉन्ग। तो दो बातें बताई पहले कि आप इसके लिए भी नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए भी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद नोर टू बिलीव, नोर टू बिलीव, और ना ही विश्वास करें। जो लिखा है, ठीक है, जो लिखा है उसको एज इट इज मानने के लिए भी ना पढ़े। ठीक है, कि मैं जानना चाहता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहां प्रयोग की जाएगी। ठीक है, आपने एक रूल देख लिया, चलो मैं देखता हूं कि टीचिंग मेथड्स कहां प्रयोग होते हैं, चलो मैं देखता हूं बेकन की ये फिलोसफी में क्या है, चलो मैं देखता हूं वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में क्या कहते हैं। पढ़ लिया, मान लिया, और कहेंगे वैसा ही है, बिलीव करने के लिए, और है ना, एंड टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड क्या लिखा है, टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, देखो नोर यहां पर लिखा है, ना इसके लिए ना इसके लिए, ना इसके लिए ना इसके लिए, चार बातें बताई अभी तक, चार बातों के लिए नहीं पढ़े। नोर टू फाइंड टॉक, नोर टू फाइंड टॉक, फाइंड टॉक, वो वही बात आ गई भाई, सेम ही वही सेम बात आ गई। नोर टू फाइंड टॉक, ज्यादा बातचीत यानी ऑर्नामेंट, फाइंड टॉक, ना ज्यादा बातचीत करने के लिए, चलो मेरे को ये वहां पर जाना है, इस मुद्दे पे बात करेंगे, है ऐसे नहीं। ठीक है, एंड डिस्कोर्स, डिस्कोर्स भी बातचीत ही हो गया, यहां पर ही लिख देता हूं डिस्कोर्स। तो ये बातें, इतनी बातें बताई है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडीज का सहारा लेना चाहिए, बट स्टडीज इनके लिए नहीं। ठीक है, इनके लिए कॉन्ट्राडिक्ट, कंफ्यूट, बिलीव, टेक फॉर ग्रांटेड, बिलीव वगैरह ये सारी चीजें, फाइन टॉक एंड डिस्कोर्स, इनके लिए मत पढ़े, बट टू वही, बट टू वही। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, वी शुड स्टडी, वी शुड या फिर स्टडी कह दो, यहां पर लिखा है रीड टू, ऐसे मैं बना रहा हूं, आप देख लेना इसको, रीड टू वेई, फोनेटिक सिंबल जरूर देख लेना इसका, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, एंड कंसीडर, वेई एंड कंसीडर, बट टू वेई एंड कंसीडर, वेई का मतलब हो जाता है जज करना, इसका मतलब क्या हो जाता है, जज करना या फिर मीजर करना, मीजर। ठीक है, वेई का मतलब जज करना। अगर आपके सामने कोई परिस्थिति आई है तो आप जो है इस बात को, अपने ज्ञान का प्रयोग इस बात के लिए, या फिर इस बात को जानने के लिए कि इसका सही सोल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए आप स्टडीज का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, एंड कंसिडर का मतलब क्या हो जाता है, चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। कंसिडर का मतलब क्या हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस बात के लिए पढ़ना चाहिए। तो आपके सवाल एग्जाम के तो रहे ये, और समझ बाकी आप जो है अपने आप देख लेना, अपने व्यवहार के तौर पर आप भी स्टडीज का सहारा लेते ही हैं, है ना। काफी अच्छा लिखा है। आगे बताया है टाइप्स ऑफ बुक, बैकन हमें आगे बताते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ बुक्स देयर। ठीक है, कितने प्रकार की किताबें हैं, एंड हाउ शुड दे बी स्टडीड, और किस तरह से उसको पढ़ा जाए। किताबों को बताया है कि ऐसा नहीं है कि किसी, देखो मैं ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना एक बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे को किसी ने कहा है कि ये किताब पढ़ो और मैं पढ़ लूं और ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। खास करके सिलेक्शन के बारे में तो ये जरूर सोच लें कि अब मैंने कल भी एक वीडियो डाला है जिसके अंदर बताया है कि आप बेसिक्स पढ़ें, किस किताब को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आपके सामने लिस्ट ऑफ बुक्स तो है, आपके सामने लिस्ट ऑफ बुक्स तो है, लेकिन हाउ टू स्टडी देम, हाउ टू रीड देम, ये नहीं पता है कैसे पढ़ा जाए। बैकन बता रहे हैं कैसा पढ़ा जाना चाहिए। अरे हर किताब को डिटेल से पढ़ा जाना चाहिए क्या। देखो जरा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये चीजें ध्यान में रखेंगे, सम बुक्स, ठीक है, सम फ्यू बुक्स, ठीक है, अदर्स, ये तीन बातें हैं, पहले इनको समझिए आप। ये जो नाउन फ्रेज यूज हुई है इनको पहले समझे, क्या लिखा है, सम बुक्स, सम बुक्स यानी कुछ एक किताबें हैं, कुछ एक किताबें हैं। अदर्स, उसके बाद में लिखा है अदर्स, अदर्स
यानी इनके अलावा जो है, यानी सम फ्यू, इस बात में बहुत ही ज्यादा आप जो है वो तवज्जो देंगे। सम फ्यू, सम फ्यू का मतलब, अब इनमें संख्याएं देखिए, सम बुक्स, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, सिंपल मैन, वाइज मैन, अब देखो क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, ठीक है, और वाइज मैन, तीनों लिखे थे ना, सेम थिंग विल बी प्रेजेंटेड हेयर, सेम थिंग इज अप्लाइड हेयर। देखिए जरा, सम बुक्स, कुछ एक किताबें हैं, कुछ एक किताबें हैं, मान लीजिए पूरी दुनिया में 1000 किताबें हैं, ठीक है, सपोज करें कि आपके पास जो है वो 1000 किताबें हैं। 1000 में सम बुक्स का मतलब ये ले सकते हैं कि 100 के लगभग बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। अदर्स, अदर्स का मतलब हो जाएगा इसके अलावा जो है वो 990, कितना ज्यादा को नहीं होगी, 890, 890, और इसके अलावा क्या बच गई, 10 या 5 या 4 या 3। ये देखना, मैंने बोला था क्राफ्टी मैन मिल जाएंगे मार्केट में, घूमते फिरेंगे, अठे सीरियल आता फिर बोगरस है ना, पटपड़ो कदी इन यहाँ बिया चला है, ठीक है। अदर्स यानी सिंपल मैन, सिंपल मैन निरे मिलेगा, देखो 890 हेड बैठे, ठीक है। और वाइज मैन, वाइज इज इक्वल टू सम फ्यू, बहुत कम। मेरा यहां ये उलझाने का मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूं कि बैकन जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना शानदार है, हर चीज को पहले कितना रिलेट किया है। यानी अगर आप बुक्स की कहानी देखें तो सम बुक्स यानी कुछ एक किताबें ऐसी होती है जिनको कैसे करना चाहिए, फिर उनके अलावा जो बच गई उनको कैसे पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ एक नए के बराबर कैसे होती है। यहां पर फ्यू वर्ड को मैं बिल्कुल अटेंशन दूंगा। फ्यू वर्ड यहां पे क्यों लिखा है बैकन ने, फ्यू का मतलब होता है नए के बराबर। इस सम, सम मतलब कुछ एक तो है लेकिन वो बहुत ही कम है। अरे भाई साहब, कुछ एक तो है लेकिन कम बहुत है, समझे बात। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, है ना, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, है गलत बोला है मैंने, टेस्टेड, क्या बोला है, टेस्टेड। सर टेस्ट कद है, नोट टेस्ट, इट्स टेस्ट, ठीक है। सर मैं टेस्ट करके देख लूं कि है, तू टेस्ट करी ना। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबों को टेस्ट करना चाहिए, सिर्फ टेस्ट ही करें। मतलब यहाँ करो थे किताब चक्की गर्बिंग एक साइड बट को बोर्ड लो यहाँ करके, नहीं रे ऐसे नहीं है, ठीक है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब उनको थोड़ा बहुत ही पढ़ना चाहिए। दीज बुक्स शुड, है ना, दीज बुक्स आर रेफरेंस बुक्स, संदर्भ के लिए पढ़िए। ये देखा है, अच्छा ऐसे कुछ हो सकता है क्या, चलो इसमें देख लिया, बंद कर लिया। यहां पर मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, डिक्शनरी। आपकी जो, आपके पास जो भी इंग्लिश डिक्शनरी है वो यहां पे आप इसको लिख सकते हो। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बुक्स है जिनको क्या कर लिया जाए, स्वेलो कर लो। स्वेलो कर लो मतलब ना तो बटका बोडो ना चिगड़ो, कुछ ना करो, सीधे ही क्या करो, गटक जाओ, स्वेलोड। बस उनको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जीके है आपकी, जीके वाली किताब है आपकी, है ना। जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, क्या करते हो आप, बीच में कोई शब्द का मीनिंग नहीं पता तो आपने खोल के देख लिया, ऐसे है क्या, मैं रोजाना एक पेज डिक्शनरी का पढ़ूंगा जी, ठीक है, बोले ठीक है जी, बोला आजो जी, और पढ़ दी और ज्ञान प्राप्ति कर ली ना। अगर आपने, ठीक है, डिक्शनरी का यूज करना है तो नीड के समय यूज करें। आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड मीनिंग लेगा, इसको टेस्ट कर लो थोड़ा। अदर्स टू बी स्वेलोड, जीके वाली कैसे पढ़ते हो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। एंड सम फ्यू, एंड सम फ्यू, एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड, सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब, चूड का मतलब क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़े, आपकी रेनन मार्टिन बुक है, ठीक है। डाइजेस्टेड का मतलब है वो समझ में आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंड कर लो, इसका मतलब, ठीक है, एक एक पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन, ठीक है, एक एक अक्षर, एक एक पेज वैसे पढ़े। और डाइजेस्टेड का मतलब वो यहां होनी चाहिए आपके, उसमें से कुछ भी पूछो आपको आना चाहिए वो। तो पहले याद रखेंगे, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। तीन बातें याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, पहले है सम बुक्स टू बी टेस्टेड, अदर्स 2 नंबर पे है टू बी स्वेलोड, एंड सम फ्यू बहुत ही कम टू बी चूड एंड। जिंदगी में हम बहुत अगर अदर्स को चूड एंड डाइजेस्टेड करेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा, समझ रहे हो बात मेरी, समय लगता है।
समय लगता है। फिर बता रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स है ये, जैसे दैट इज सम बुक्स से, फिर से सम बुक्स आ गया यहां। अब प्रेजेंट देखना, 1 नंबर विचार ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है, तो यहां पर पहला 1 नंबर ये प्रेजेंट करा पड़ा। सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, ओनली इन पार्ट्स, मैं यहां पर लिख देता हूं पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स में पढ़े, एक बार देख लिया छोड़ दिया, फिर जरूरत पड़ी उठा लिया, पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। पार्ट्स में पढ़े, ऐसे नहीं कि कर लेके बैठा अब पूरी कर गई खड़ा उसे। ये नॉवेल नहीं है, ये कोई कहानी की किताब नहीं है कि आप एक बार बैठे बीच में अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन बुक्स को पार्ट्स में पढ़े। अदर्स, 2 नंबर ये प्रेजेंट रहा विचार, अदर्स ये रहा अदर्स, अदर्स टू बी रेड बट नोट क्यूरियसली। अब इनको पढ़ना तो है लेकिन नोट क्यूरियसली, है ना, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना इनका, है ना, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं विद्यार्थियों को एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, कि अगर आपको किसी चीज को रटना है तो आप ऐसे मत बैठो ना कि आज रट के ही छोड़ूंगा। और मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं, परमात्मा का नाम लेकर एग्जाम्पल देता हूं, कि आप लोग हनुमान चालीसा पहले रट के फिर मंदिर में बैठते हो क्या? आपने 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन ऐसे हाथ में लिया उसको और हनुमान चालीसा को पढ़ते गए, फिर एक दिन छोड़ो नहीं, याद है मेरे, वाह, वैसे याद करना है। और वैसे ही क्या है, ये स्वेलोड वाली है, नोट क्यूरियसली वर्ड आया हुआ है, ठीक है। बट नो एंड सम फ्यू, और ये सम फ्यू 3 नंबर पर फिर प्रेजेंट हो गया। टू बी रेड होली, रेड होली, होली का मतलब वो नहीं है, होली का मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली, एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, मेहनत, लेबर, डिलीजेंस है ना, अटेंशन, ठीक है, डिलीजेंस है ना, अटेंशन। डिलीजेंस का मतलब होता है लेबर, लेबर, बड़ी ही मेहनत करके, बड़ी ही मेहनत से पढ़े। अटेंशन का मतलब ध्यान से, अटेंशन होनी चाहिए आपकी। तो कितना सुंदर तरीके से पढ़ा है, लिखा है बैकर ने, देखो कैसे विचार प्रेजेंट किया है। सम बुक्स आर, अब देखो यहां देखो जरा, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, इट मीन सम बुक्स आर टू बी रेड इन पार्ट्स, क्या बात है, ठीक है। सम अदर्स, सॉरी अदर्स, अदर्स टू बी स्वेलोड, इट मीन्स दीज बुक्स शुड बी रेड बट नोट क्यूरियसली। फिर देखिए, सम फ्यू बुक्स टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड, दीज बुक्स शुड बी रेड होली, रेड होली विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, डिलीजेंस एंड अटेंशन। इतनी बात में आपकी कहानी पूरी हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीजें पढ़ के। और आपको भी इसी तरह से, अगर आपके सब्जेक्ट से आपको प्रेम है, अगर आपके जो है पढ़ाई से अगर आपका लगाव है, तो आप भी अच्छा महसूस करोगे, बिल्कुल करने वाले हो। तो मैंने तो जब से इसको बिल्कुल जो है गहराई से समझा है, ठीक है, मैं बिल्कुल जो है इस बात के लिए तत्पर हूँ कि और पढ़ा जाए, दोबारा पढ़ा जाए, अदर ऐसे पढ़ाए, लेकिन क्या करें, सिलेबस भी पूरा करवाना है, यस, है ना। तो हाँ, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। आप तैयार रहेंगे, आप रेडी रहेंगे, आप बहुत सारा पढ़ेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि सिलेक्शन जो है वो नहीं करवा लेते हैं। हम एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चले जाते हैं, कभी पढ़ाई छोड़ना नहीं है, उसके बाद भी पढ़ना है, लेकिन उसके बाद जो है नौकरी लगाने के लिए पढ़ना, आप अब लगने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोग अच्छे से इसको कवर करिए, ठीक है, और अच्छे से कवर करना है। यू आर ऑलवेज वेलकम टू यू कैन, ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और सिंपल लैंग्वेज में 0 से लेकर एडवांस तक ग्रामर को सीखिए। धन्यवाद।